हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आप और हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे विश्व पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है और वो संकट है कोरोना महामारी। और इस कोरोना महामारी से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। बाहर किसी भी कार्य, अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकलें और किसी के भी सीधे संपर्क में ना आएँ, क्योंकि आपका बचाव ही आपकी सुरक्षा है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए आप जितना सुरक्षित रहेंगे, जितना घर पे रहेंगे, उतने सेफ रहेंगे। तो हमारे सभी विद्वान साथी और जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और देखिए बच्चों, हम अपने एयरफोर्स की क्लास के दूसरे सेशन में हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने मोशन वाले टॉपिक में से आप लोगों को कुछ कराया था, आज हम लोग वेक्टर्स वाला टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर कराने वाले हैं। यानी आज हम अपनी इस क्लास में सदिश और अदिश से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जो मेन बातें हैं, वो सारी बातों का अध्ययन करेंगे, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य न्यूमेरिकल करना है, ना कि थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ेंगे उसको समरी के रूप में और फिर हम लोग न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारे लिए टॉपिक है सदिश और अदिश, यानी आपका वेक्टर और स्केलर। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश होती हैं। और जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं। क्योंकि जब आप किसी भी भौतिक राशि को लिखते हो तो आप अच्छी तरह जानते हो, भौतिक राशि बराबर एन यू होता है। एन होता है उसका परिमाण और यू होता है उसका मात्रक। जैसे आपने अपना वजन मापा और वजन आपका आया 50 किलोग्राम, तो 50 उसका एन है और किलोग्राम उसका मात्रक है। क्लियर। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, वो सदिश हैं। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी क्वांटिटी चाहिए, वैल्यू चाहिए, वो आपकी अदिश है। यानी आपकी वैल्यू क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर एंड ओनली क्वांटिटी इक्वल टू स्केलर। अच्छा, जैसे आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर आता है दूरी, यहाँ पर विस्थापन, यहाँ पर चाल, यहाँ पर वेग वगैरह वगैरह, समय, द्रव्यमान। ये आपकी उल्टा बोल दिया बच्चों कि दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश, चाल अदिश, आपका वेग सदिश, आपका द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। अच्छा, द्रव्यमान अदिश है और भार सदिश है। इसके बाद में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, हम अपने मुख्य पॉइंट पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो चलो बच्चों, आगे की ओर ध्यान देते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी सदिश को प्रदर्शित करना है, तो सदिशों के प्रकार नॉर्मल हैं। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह याद रखोगे कि अगर आप लोगों को एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो एकांक सदिश, आप लोगों को एक कोई भी सदिश दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर कोई भी सदिश दिया हुआ है, आप उस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करेंगे, ए कैप। तो ए कैप निकालने के लिए आप उस सदिश में उसके परिमाण का क्या दे देंगे, भाग। आपको किसी भी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो आप उस सदिश में उसके परिमाण का क्या देंगे, भाग। याद रखिए, एकांक सदिश अक्षों के सापेक्ष आपके 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आप मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सिस हैं, तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो एकांक सदिश है वो आई कैप होता है, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। अब अगली बात पर पहुंचते हैं। जब भी आप किसी सदिश को व्यक्त करते हो, कोई भी सदिश है ए, उसका घटक माना एक्स अक्ष की दिशा में है ए एक्स और वाई अक्ष की दिशा में है ए वाई और जेड अक्ष की दिशा में है ए जेड, तो ए वेक्टर बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। याद रखिए बच्चों, जब भी आप ए वेक्टर का परिमाण निकालोगे, जब भी आप ए वेक्टर का क्या निकालेंगे, परिमाण, तो याद रखें ए वेक्टर के परिमाण को ऐसे व्यक्त करेंगे, तो अंडर रूट में आपके आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, दैट मीन्स आपके आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे वेक्टर का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के वेक्टर का स्क्वायर। अब आई कैप का कॉफिशिएंट है, यानी आपका गुणांक है ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर, जे कैप का है ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर, और के कैप का है ए जेड, तो ए जेड का स्क्वायर।
दैट मीन्स कोई भी सदिश है ए, वो दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर उसका आपको एक अंक सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, एक अंक सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, और मोड ऑफ ए का मतलब है परिमाण निकालना है। कैसे? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सदिश ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये कोई भी वेक्टर दे रखा है बच्चों। इस वेक्टर से आप लोगों को इसका यूनिट वेक्टर दैट मीन्स एक अंक सदिश निकालना है। तो पहले आप इस सदिश का परिमाण निकालिए, क्वांटिटी वैल्यू निकालिए इसकी। तो रूट में मैंने क्या बोला था, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अब आई कैप का गुणांक क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। और के कैप का गुणांक क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 9 और 4 13, 13 16 29। अब आप लोगों को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं ऊपर कैप लगा के। तो फॉर्मूला है ए वेक्टर में उसके मोड ऑफ ए वेक्टर का डिवाइड करना है। आपका ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप में डिवाइड करना है कितने का बच्चों, रूट 29 का। रूट 29 का तो आपका इसका यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर निकला 2 अपॉन रूट में 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट में 29 के कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 और साथ में के कैप। तो आप लोगों को अगर एकांक सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर में उसके वैल्यू का, उसकी क्वांटिटी का, उसके परिमाण का डिवाइड कर देंगे। और परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में उस सदिश के आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग। याद रखिए एक्स अक्ष के अनुदिश एक अंक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश गुणांक है ए एक्स, तो ए एक्स आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश गुणांक है ए वाई, तो ए वाई जे कैप। और जेड अक्ष के अनुदिश गुणांक है ए जेड, तो ए जेड के कैप। अब इसमें से परिमाण निकाला तो आई कैप का गुणांक ए एक्स, जे कैप का गुणांक ए वाई और के कैप का गुणांक ए जेड। तो इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और उसका क्या ले दिया बच्चों, अंडर रूट। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका परिमाण निकालेंगे। तो आई कैप का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर। जे कैप का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर। के कैप का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर। रूट में निकला 29। तो आपने वेक्टर में उसके यूनिट वेक्टर के यूनिट आपके वेक्टर में उसके परिमाण यानी उसकी वैल्यू रूट 29 का क्या कर दिया, डिवाइड। इस तरह क्या निकल कर आया बच्चों, ये एक अंक सदिश। क्या निकला, एक अंक सदिश। अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों एयरफोर्स के लिए पेपर के लिए समय कम है, पूरे सिलेबस का रिवाइज करना है, इसलिए आप लोग भी अपनी स्पीड थोड़ी अच्छी रखें और चीज़ों को ढंग से समझते हुए चलें। अब बात करते हैं बच्चों सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर। आपको वेक्टर्स का एडिशन करना है। अब वेक्टर्स का एडिशन करोगे तो एडिशन कैसे करोगे वो सुन लो। आपको वेक्टर्स का एडिशन करना है। मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं। दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तीसरी संगत भुजा इनसे विपरीत दिशा में जुड़ी होगी। तीसरी संगत भुजा इनसे विपरीत दिशा में जुड़ी होगी, जो इनके परिणामी को व्यक्त करेगी, जो इनके परिणामी को व्यक्त करेगी। तो बताइए यहाँ पर आर वेक्टर बराबर क्या निकला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर क्या आएगा यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो संगत दिशाओं को, संगत भुजाओं को व्यक्त करें जिनकी दिशा समान है, जिनकी दिशा समान है, तो विपरीत दिशा में जुड़ी हुई तीसरी भुजा उनके परिणामी को व्यक्त करेगी, नेट वेक्टर को डिनोट करेगी। तो नेट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो केवल एक कॉन्सेप्चुअल बात है, कहीं पर भी कॉन्सेप्ट लगाना है तो ये लगाओगे, बट न्यूमेरिकल्स में क्या लगाओगे। न्यूमेरिकल्स में ये है बच्चों कि यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे से अगर वो थीटा कोण पर झुके हो,
दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो तो, अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं तो अब इनका परिणामी क्या होगा। तो बच्चों याद रखिए फॉर्मूला होता है, हम लोग 11th क्लास में अच्छी तरह पढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका। r इक्वल टू अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी r वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस या नो। अगर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हों, अगर इसी को वो ये कह देता कि ये सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो इनका परिणामी सदिश आर वेक्टर बराबर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब इसमें पहला पॉइंट, इफ आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मीन्स समांतर हैं तो इनके बीच में कोई कोण नहीं होगा, तो कोण होगा 0 डिग्री। और अगर कोण 0 डिग्री होगा तो बताइए परिणामी सदिश क्या आएगा। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या निकल कर आ गया बच्चों a प्लस बी। तो इस कंडीशन में इन वेक्टर्स का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो वेक्टर दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा 0 होगा। इस कंडीशन में उन दोनों सदिशों का योग ही परिणामी सदिश होगा। दूसरी बात, इफ आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हैं, अगर वो लंबवत हैं तो थीटा होगा 90 डिग्री। अगर ये थीटा 90 में यहाँ पर रखूँगा तो आर वेक्टर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आर वेक्टर बराबर निकलेगा बच्चों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस या नो। ये फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इनका हम लोग सीधा इम्प्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, सीधा इम्प्लीमेंट होगा इनका न्यूमेरिकल में, इसलिए याद रखना सीधा उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल में। अच्छा, तीसरा, इफ ए वेक्टर व बी वेक्टर प्रति समांतर हो, यदि दो सदिश हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सदिशों का एक गुणधर्म होता है, जब सदिश की दिशा बदलती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है। एक बात ये अच्छी तरह याद रखेंगे आप, सदिश व्यक्त किया जाता है दिशा से, बिना दिशा के सदिश का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन उसमें एक गुणधर्म और छुपा हुआ है कि अगर दिशा बदलेगी तो सदिश का चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो आप ही बताइए कि जब सदिश ए और बी एक दूसरे के प्रति समांतर हैं तो थीटा होगा 180, क्योंकि एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर होगा और थीटा 180 होगा। तो यहाँ पर रखिए cos 180 की वैल्यू -1 तो ये माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तब आपका जो आर वेक्टर आएगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। बोलो यस या नो। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वैसे भी देख लो, जब उनके मध्य में कोण 0 था तो वो दोनों एक ही दिशा में थे, एक सदिश और दूसरा सदिश तो जुड़े। अब प्रति समांतर हैं तो एक सदिश ऐसे और दूसरा सदिश ऐसे, तो अब दिशा पलटी तो एक का चिन्ह बदलेगा। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दिशा समान है तो जुड़ गए दोनों। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर की दिशा बदली तो देखिए बी वेक्टर माइनस का हो गया। यस या नो। बात ये नहीं है कि ये सारा कुछ क्या है, बात ये कि क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। उसने पूछा कि बताइए किस स्थिति में दो सदिशों का योग उसके अंतर के समान होता है। किस स्थिति में दो सदिशों का योग उसके अंतर के समान होता है। पहला ऑप्शन सदिश समांतर हो, दूसरा ऑप्शन सदिश लंबवत हो, तीसरा ऑप्शन सदिश प्रति समांतर हो, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज।
तो याद रखिए उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सदिश प्रति समांतर हो, प्रति समांतर या फिर विपरीत, प्रति समांतर या फिर विपरीत। तो मैंने क्या बोला कि कौन सी स्थिति में दो सदिशों का योग उसके अंतर के बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि उस कंडीशन में आपके दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हैं, यस या नो। अब इस पर हम लोग बनने वाले न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बच्चों, एयरफोर्स की क्लास में हमारा मुख्य उद्देश्य न्यूमेरिकल है। जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन लेता हूँ, किस कोण पर झुके दो सदिशों का परिणामी भी वही सदिश होगा। एक लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। मैंने कहा किस कोण पर झुके दो सदिशों का परिणामी सदिश भी वही होगा, परिणामी भी वही सदिश होगा। मान लीजिए मैंने दो सदिश लिए और इसमें एक चीज और दो जोड़ लो, समान सदिश। किस कोण पर झुके दो समान सदिशों का परिणामी सदिश भी वही है। यानी दो सदिश लिए मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों समान है और इनका परिणामी भी समान है, और मुझे कोण ज्ञात करना है। दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये दोनों समान है और इनका परिणामी आर वेक्टर भी समान है। मुझे इस कंडीशन के लिए जो कोण है वो ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, आर वेक्टर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको पता है ए और बी दोनों सेम है, आर भी सेम है, तो सबकी जगह पे एक ही चीज रखिए। सबकी जगह पे आप लोगों ने आर ही लिख दिया, तो आर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r इंटू आर कॉस थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर इन बोथ साइड। आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में ये जुड़कर 2, ये अंडर रूट तो हट जाएगा, दोनों स्क्वायर का बोथ किया, दोनों साइड का हम लोगों ने स्क्वायर किया है। अब 2r स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर 2r स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर बराबर दोनों में से आप लोगों ने कॉमन ले लिया 2r स्क्वायर, तो क्या बच गया बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, अच्छा तो ये बचा 1 बराबर 2 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1/2 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2। आपका कॉस थीटा बराबर 1/2 माइनस 1/2, तो आपका कॉस थीटा बराबर -1/2 आया है। तो बोलिए थीटा कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अब इसी के साथ में दो क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। एक तो वो ये कह सकता है कि किस कोण पर झुके हुए दो समान सदिशों का परिणामी भी वही सदिश है, तो 120 डिग्री करेंगे। आप कितना करेंगे, कैलकुलेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो कोण 120 डिग्री हो गया। लेकिन अगर वो ये पूछे कि यदि दो समान सदिश एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर झुके हों, दो समान सदिश एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर झुके हों, तो उनका परिणामी सदिश होगा, तब भी वही सदिश रहेगा, तब भी वही सदिश रहेगा। उसने कहा कि दो सदिश ए वेक्टर व ए वेक्टर समान सदिश हैं, एक दूसरे से किस कोण पर झुके हों कि परिणामी सदिश भी ए वेक्टर ही प्राप्त हो, तो आप कितना करेंगे बच्चों, 120 डिग्री। कितने डिग्री, 120 डिग्री। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अब मान लीजिए वो आपसे दूसरे क्वेश्चन में कह देता है कि 6 न्यूटन व 8 न्यूटन किसी पिंड पर लंबवत लगे हों। अगला क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने कि यदि किसी पिंड पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल लंबवत लगे हों, किसी भी पिंड पर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल लंबवत लगे हों, तो परिणामी बल कितना लगेगा। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये लग रहा है 6 न्यूटन और ये लग रहा है 8 न्यूटन। अब इन दोनों का नेट फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए लंबवत है तो थीटा कितना दिया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए मैंने परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए कहा था कि आर बराबर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करिए कैलकुलेट। यही क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका बल तो एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आर बराबर अंडर रूट में आपके 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो अंडर रूट में 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64
तो r बराबर अंडर रूट में 100, बताइए कितने न्यूटन निकल कर आया? 10 न्यूटन। कितने न्यूटन? 10 न्यूटन। दैट मीन्स आपके अगर 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत लगे हों तो परिणामी बल कितने न्यूटन का लगेगा? 10 न्यूटन का। यस या नो? अगर इसकी वो दिशा पूछ लेता है तो दिशा इन दोनों के मध्य से गुजरेगी, दिशा इन दोनों के मध्य से गुजरेगी। यस या नो? इस बात को अच्छी तरह याद रखें। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये सदिशों का संयोजन और सदिशों के संयोजन में अब आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों पर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों इसी का, सदिशों के संयोजन का ही। अगर मान लो कहीं पर आप लोगों को दे दिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर, कहीं पर आप लोगों को दिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर, वाह आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो। अगर आप लोगों के लिए दिया गया कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर हो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो, तो a वेक्टर व b वेक्टर के मध्य आप लोगों को कोण ज्ञात करना है। अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तो a वेक्टर प्लस a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य में कोण ज्ञात करना है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों या तो एयरफोर्स में आए हुए हैं या फिर एयरफोर्स में आ सकते हैं, इस कंडीशन के क्वेश्चन है, इसलिए गौर से देखिए। अब आप बताइए इस सेंटेंस का मतलब क्या है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर r वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का परिणामी सदिश r वेक्टर है, नेट वेक्टर r वेक्टर है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, अगर a वेक्टर और b वेक्टर का नेट वेक्टर r वेक्टर है तो r बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो आप? r स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो? r स्क्वायर। तो रखिए r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर तो 2ab कॉस थीटा बराबर इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो 0, ये चला जाएगा 0 में, और जब ये 0 में जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा बच्चों? 0, और कॉस थीटा 0 बचेगा तो बोलो थीटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। थीटा कितने डिग्री? 90 डिग्री। यस या नो? इसका मतलब अगर आपके a वेक्टर व b वेक्टर का योग r वेक्टर है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है तो a और b के बीच में कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। यानी ये स्थिति कैसे सदिशों के लिए संभव है? ये स्थिति संभव है बच्चों लंबवत सदिशों के लिए। ये स्थिति संभव है किन के लिए? लंबवत सदिशों के लिए। पूछ सकता है क्योंकि ऑप्शन वो आपको कोण में भी दे सकता है और ये भी पूछ सकता है कि ये स्थिति निम्न में से कैसे सदिशों के लिए संभव है? समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश या फिर लंबवत सदिश। यस या नो? एक सेकंड बच्चों। क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम सदिशों के संयोजन को छोड़ते हुए सदिशों के वियोजन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सदिशों के वियोजन पर, सदिश वियोजन। देखिए पूरा पेपर तक हम लोगों को अपने पूरे सिलेबस का रिवाइज करना है। हमारे पास टाइम बहुत है, बस आप पेशेंस से पूरी क्लास देखें और पूरी क्लास देखकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें जितने क्वेश्चन आप तक हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप नंबर पे सेंड नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में डालकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सदिश वियोजन की। देखिए अगर कोई सदिश, मान लीजिए ये कोई सदिश है ए वेक्टर जो क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इस वेक्टर के हम लोग दो फैक्टर करेंगे। इस वेक्टर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सदिश वियोजन का मतलब है फैक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर, फैक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर। तो इसके दो फैक्टर फाइंड आउट होंगे। एक आएगा एक्स अक्ष की दिशा में ax और y अक्ष की दिशा में ay। तो याद रखना इसका जो क्षैतिज घटक है,
नाम से और याद रखें बच्चों आप लोग, इसका जो क्षैतिज घटक है ए एक्स, वो ए एक्स बराबर होगा ए कॉस थीटा। अब अगर वो घटक आपका थीटा कोण बनाता है मुख्य सदिश से, जो घटक मुख्य सदिश से थीटा कोण बनाता है वो हमेशा कौज्या फलन होता है। कौन सा फलन बेटा? वो होता है कौज्या फलन। तो कौज्या फलन का मतलब होगा ए कॉस थीटा। और दूसरा होता है बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब है ए वाई, और ए वाई का मतलब बोलो क्या होगा? ए साइन थीटा। ए वाई का मतलब क्या होगा? ए साइन थीटा। जो सदिश का घटक उस मुख्य सदिश से थीटा कोण नहीं बनाता वो ज्या फलन होगा। कौन सा फलन होगा? ज्या, यानी ए साइन थीटा। अब अगर मैं इन दोनों से परिणामी सदिश निकालूं तो याद रखना आप, अब सदिशों के संयोजन को अपने दिमाग में लाइए। ये और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, इनका परिणामी ये है, तो लंबवत के लिए बोलो क्या होगा? रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को में से कॉमन ले लोगे ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर बराबर आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए वेक्टर बराबर अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर बच्चों? वाह, आप लोग ऐसा करो, डिवाइड करो, अनुपात, आप लोग इनका अनुपात निकालिए। अनुपात निकालने पर आप ए साइन थीटा वाले घटक में भाग देते हो ए कॉस थीटा वाले घटक का, तो वो होगा ए वाई बटे ए एक्स। ए से ए तो ये क्या होगा? टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा बराबर क्या निकलेगा बच्चों? टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। बोलो यस या नो? क्लियर? चलिए आप लोग फॉर्मूले याद रखिए केवल कौन कौन से? क्षैतिज घटक ए कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक ए साइन थीटा, आपका परिणामी सदिश अंडर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे, इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास बुकों में भरी पड़ी है। तो देखिए, मैंने कहा कि कोई सदिश, चलिए ये नहीं, दूसरा पैटर्न उठाते हैं सबसे पहले, कि मैंने कहा किसी सदिश का कोई बल है, आपके किसी बल का क्षैतिज घटक 10 न्यूटन है। कोई बल है, उस बल का क्षैतिज घटक 10 न्यूटन है, वह बल लगा हुआ है 30 डिग्री कोण पर। मैंने ये कहा कि किसी भी पिंड पर 30 डिग्री कोण पर बल लगाने पर उस पिंड पर लगा क्षैतिज घटक 10 न्यूटन है। तो बताइए उस पर ऊर्ध्वाधर घटक कितना लगा? आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, उस पिंड पर परिणामी बल कितना लग रहा होगा, ये भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन सुनिए आराम से, कि अगर मैंने ये कहा कि किसी भी पिंड पर कोई बल 30 डिग्री कोण पर लगा हुआ है और उस पिंड पर लगा उस बल का क्षैतिज घटक 10 न्यूटन है, तो बताइए उस पिंड पर लगे बल का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है और परिणामी बल भी कितना लगा है। तो एक ही प्रश्न में हम लोग 2 प्रश्नों को करके चलते हैं। तो देखिए आपके दिया क्या है? बल का क्षैतिज घटक, और बल का क्षैतिज घटक होगा एफ कॉस थीटा। क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और वो कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। और थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो एफ कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर 10। तो एफ कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2 बराबर 10। तो बल ये हो जाएगा 20 बटे अंडर रूट में 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पिंड पर लगे हुए बल 30 डिग्री कोण पर लगे हुए बल का क्षैतिज घटक 10 न्यूटन है, तो उस पिंड पर परिणामी बल कितना लगेगा? 20 बटे अंडर रूट 3, और वो भी किसमें? न्यूटन में। कितना लगेगा? 20 बटे अंडर रूट 3 न्यूटन। कैसे लगाया? एफ कॉस थीटा बराबर लिया, एफ कॉस थीटा क्षैतिज घटक है जिसका मान 10 न्यूटन है, थीटा का मान 30 डिग्री और कॉस 30 की वैल्यू ये। वाह, अगर आप लोगों को ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना हो
कि इस पर ऊर्ध्वाधर घटक कितना लग रहा है। तो ऊर्ध्वाधर घटक बताइए आपका एफ वाई बराबर क्या होगा, एफ साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा। अब एफ का मान लिखिए 20/√3 और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 आपका 20/√3 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 से 10 बार कट गया। तो बताइए आपके बल का ऊर्ध्वाधर घटक कितना लगा, 10/√3 न्यूटन, 10/√3 न्यूटन। बोलो ऐसे आनो, क्लियर। तो एक तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप लोगों को परिणामी बल देकर, अगर आप लोगों को कोई भी परिणामी बल देकर, परिणामी सदिश देकर कोई भी घटक पूछे, अगर क्षैतिज घटक पूछे तो एफ कॉस थीटा लगा दीजिए, क्योंकि अगर उसने परिणामी बल दिया तो एफ दिया हुआ है और थीटा वो देगा ही, तो थीटा आपके पास है। अगर क्षैतिज घटक पूछ ले, क्षैतिज बल पूछ ले तो एफ कॉस थीटा। अगर ऊर्ध्वाधर घटक पूछ ले, ऊर्ध्वाधर बल पूछ ले तो एफ साइन थीटा। अगर दूसरे तरीके से घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा कि आपको कोई एक घटक देगा, जैसे मैंने क्षैतिज घटक दिया, कोई एक घटक दे दिया और थीटा दे दिया, और आप लोगों को दूसरा घटक ज्ञात करना होगा या परिणामी मान ज्ञात करना होगा। अगर परिणामी मान ज्ञात करना है, जो घटक दे रखा है उस फैक्टर को रखिए, थीटा रखिए और उसकी वैल्यू रखिए, अपने आप परिणामी बल, परिणामी मान निकल कर आ जाएगा। और अगर ऊर्ध्वाधर घटक या दूसरा वाला घटक निकालना है तो उस घटक का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरह का, तो आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने ये कहा कि किसी भी पिंड पर, ये जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों डायरेक्शंस हैं। मैंने ये कहा कि किसी भी पिंड पर कोई बल उत्तर, आपका पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में 20 न्यूटन का बल लगता है, पूर्व दिशा से 30 डिग्री कोण पर। मैंने क्या कहा कि आपका परिणामी बल यानी लग रहा है 20 न्यूटन का, कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। और उसका पूर्व दिशा से लगा हुआ कोण क्या है 30 डिग्री। अब वो आपसे पूछ सकता है तो इस पिंड पर पूर्व दिशा में लगा हुआ बल क्या है, उत्तर दिशा में लगा हुआ बल क्या है, वो कोई भी पूछ सकता है। पश्चिम दिशा में लगा हुआ बल क्या है और दक्षिण दिशा में लगा हुआ बल क्या है, वो कुछ भी पूछ ले। तो देखिए सबको निकालना एक ही क्वेश्चन में कैसे आसान है। आपके पास परिणामी बल है, आपके पास थीटा है, तो देखिए बच्चों पूर्व दिशा में लगा बल, आपको बल ज्ञात करना है पूर्व दिशा में, ये थीटा कोण बनाने वाला फैक्टर है। तो फिर बोलिए कौन सा घटक, एफ कॉस थीटा। कौन सा, एफ कॉस थीटा घटक होगा। तो आपका बल निकालना है पूर्व दिशा में, तो एफ का मान 20 और कॉस 30, तो 20 गुणा कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट में 3/2, तो 2 से ये कट गया, तो क्या हो गया बच्चों 10√3। क्या हो गया 10√3। वाह। अब आप बताइए उत्तर दिशा में लगा बल। अब आप लोगों को उत्तर दिशा में लगा हुआ बल निकालना है, तो इस सदिश का उत्तर दिशा में लगा हुआ बल, उत्तर दिशा की ओर वाला घटक होगा कौन सा, कोस थीटा वाला या साइन थीटा वाला, साइन थीटा वाला। तो एफ नॉर्थ बराबर होगा बच्चों एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा होगा तो एफ नॉर्थ बराबर एफ साइन थीटा में एफ का मान 20 और साइन 30, तो 20 गुणा साइन 30 की वैल्यू, अब साइन 30 की वैल्यू हैगी 1/2, तो कितना न्यूटन आ गया 10 न्यूटन। कितना न्यूटन 10 न्यूटन। अगली बात याद रखिए, जब किसी भी पिंड पर कोई 20 न्यूटन का बल, कोई 20 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में 30 डिग्री कोण पर लगा हुआ है, तो उस बल का पूर्व दिशा में लगने वाला घटक 10√3 न्यूटन। कैसे निकाल, एफ, ये एफ है, ये थीटा वाला घटक तो एफ कॉस थीटा, ये थीटा वाला घटक नहीं है तो एफ साइन थीटा, तो 10 न्यूटन। अब आपसे पूछ ले कि पश्चिम दिशा में लगने वाला बल का घटक, पश्चिम दिशा में लगने वाला बल का घटक, तो बोलिए सदिश राशि है बल, तो ये माइनस का एफ ईस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये और ये जब इधर घूमेगा तो सदिश की दिशा बदलने के कारण चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये लगेगा माइनस का कितना 10√3 न्यूटन।
अब इसका मतलब क्या है, माइनस का 10√3 न्यूटन का। इसका मतलब है कि बल तो उतना ही लग रहा है जितना इधर लगेगा, 10√3 न्यूटन। केवल और केवल अंतर इतना है कि उसकी दिशा बदल गई, केवल उसकी दिशा बदल गई। ऐसे ही एफ साउथ बराबर माइनस का एफ नॉर्थ, और एफ नॉर्थ है 10, तो माइनस का 10 न्यूटन, मतलब बल तो 10 न्यूटन ही लगेगा, केवल उसकी माइनस का मतलब है दिशा बदल जाएगी। यस या नो? क्लियर बच्चों? तो देखिए आज हम लोगों ने सदिशों का संयोजन, सदिशों के बारे में सामान्य जानकारी और सदिश वियोजन पढ़ लिया है। इससे अगली क्लास में हमारा काम होगा कि आपके सदिशों का गुणनफल पढ़ना। सदिशों के गुणनफल 2 प्रकार के, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। इस वेक्टर वाले पोर्शन में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल निकलने के चांस वहीं से रहते हैं, इसलिए। और दूसरी बात क्या है कि मैं ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल लूँगा जो आपके सदिशों के संयोजन, सदिशों के वियोजन के, सदिशों के गुणन में आएंगे, वहाँ पर इन सबको मिक्स करके कराएंगे। यानी इन सदिशों के संयोजन के, सदिशों के वियोजन के और सदिशों के गुणनफल के सबके न्यूमेरिकल मिक्स करके कराएंगे। तो तब तक के लिए तैयार रहिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए, और तब तक इस पोर्शन को करिए। थैंक यू बच्चों, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है।